फ्रेंड्स, वेलकम टू बीआरटी मैथ सॉल्यूशंस। तो आज हम आपके लिए दोबारा से एक थ्योरम, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये जो क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करूँगा। आज का ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम यानी कि उसकी जो ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है, ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है। ये पैरेललोग्राम दे रखा है। और पैरेलल का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो पैरेलल का साइन जो है वो कुछ, एक सेकेंड गाइस, तो पैरेलल का साइन कुछ ऐसा होता है। तो ये मतलब ऐसा होता है, तो ब्रैकेट लगा हुआ। मैं एक और बार आपके लिए बना देता हूँ बिकॉज समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो पैरेलल का साइन ऐसा होता है। तो ये किसका साइन होता है? ये होता है पैरेलल का साइन होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि वो दोनों लाइंस, ये दो लाइन है, ठीक है ना। इस साइन में आपको दो लाइन लिख रही होंगी, तो ये दोनों लाइंस नेवर मीट, ठीक है ना। यानी कि दोनों लाइन कभी भी जुड़ेंगी नहीं, नेवर मीट, ठीक है। तो हमको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। अब जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको ज़रा सा मैं इरेज कर लूँ, ताकि फिगर हमको दोबारा ना बनाना पड़े। पिछले दो वीडियो में फिगर बार बार बनाया था मैंने। हाँ, तो ये थ्योरम कहती क्या है कि कोई भी पैरेललोग्राम है, उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये थ्योरम कहती है। बट इसी चीज़ को हमको प्रूव करना है, बिकॉज प्रूविंग का काम हम ज़रूर करेंगे ना। तो इस चीज़ को जो हमें प्रूव करना है, बिकॉज अगर आपके पास कोई भी थ्योरम है, अगर आपके पास कोई भी थ्योरम है, ठीक है ना, अगर आपके पास कोई भी थ्योरम है तो उसका एक प्रूव ज़रूर होगा। बिकॉज प्रूफ के बिना कोई मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्रूफ के बिना कोई थ्योरम मेरे हिसाब से तो बनी नहीं है। तो अब टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग शुरू करेंगे। ये हमारा पैरेललोग्राम था ABCD। इसका ये वाला एंगल इसके बराबर करना है, इसका ये वाला एंगल इसके बराबर करना है। तो हम जानते हैं एंगल A और प्लस एंगल D कितना हुआ। ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल D, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल D, इसका सम हमारा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। कौन से एंगल्स हैं ये दोनों? को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल A प्लस एंगल D हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अभी देखो, ये हमारी, ज़रा मैं इरेज़र निकाल देता हूँ, इसको हटाओ। यहाँ पे ही हम सॉल्यूशन करेंगे। अभी सिमिलरली मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ फिगर। अभी सिमिलरली हमारा एंगल D प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? एंगल D प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? ये भी सिमिलरली हमारा 180 डिग्री के इक्वल टू हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। बाय द सेम रीज़न, को इंटीरियर एंगल्स। अभी ये इन दोनों का सम भी 180 के बराबर और इन दोनों का सम भी 180 के बराबर। तो जब दोनों एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 है, मतलब दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 है, और उसमें भी दोनों एंगल्स का सम 180 है। तो मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है, बिकॉज इनका रिजल्ट इक्वल है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू
इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल सी। ठीक है, इसमें एंगल डी कॉमन आया तो मतलब इधर उधर दोनों साइड था तो हमने काट दिया विथ सिमिलर साइंस। तो एंगल ए इज इक्वल टू हमारा एंगल सी आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कोऑर्डिनेटर था ए बी सी डी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आ गया। तो यही तो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा हेंस प्रूव्ड हमको लिख देना है कि हेंस प्रूव्ड कि ये दोनों जो है हमारे इक्वल होते हैं। प्रूव्ड लिख जा भाई, लिख जा। ठीक है, लिख गया। ठीक है ना, सॉरी ये थोड़ा सा मैं फ़ोन पे ही बनाता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। आपको जैसे कि मैं हर वीडियो में देता हूँ एक क्विक रिकैप दे देता हूँ हमने एक्चुअली किया क्या। बहुत छोटी सी थ्योरम थी, ये ज़्यादा इसमें कुछ समझने का था नहीं। ए बी बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी डी ये माने पैरेललोग्राम था। क्या था? पैरेललोग्राम था, ठीक है ना। इस पैरेललोग्राम में हमको ये चीज़ प्रूव करनी थी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, या फिर हम कहें तो अपोजिट एंगल्स हमको इक्वल करने थे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने सिंपल हमने को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? को इंटीरियर एंगल वाली। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, ये इन दोनों और इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ये दोनों का सम बराबर होंगे, जिसमें से हमारा एंगल डी ये वाला कॉमन आ रहा था, ज़्यादा मैंने विचर पिचर कर दी। एंगल डी हमारा कॉमन आ रहा था, ठीक है, ये वाला। तो इसको हमने हटा दिया तो ये वाला हमारे इसके बराबर हो गया, इस वाले एंगल के। तो हमारी ये अपोजिट साइड से इक्वल हो गई। अगर सिमिलरली हम इधर का और इधर का भी इक्वल कर सकते थे, तो कोई भी इक्वल कर दो, हैं तो अपोजिट एंगल्स ही ना। तो बस अपोजिट एंगल इक्वल करने थे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया इसको क्या करना है मैं लिख के दे देता हूँ। लाइक करना है, एक तो आपको लाइक करना है ज़रूर से, सब्सक्राइब तो आपको पक्का करना है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, और एंड शेयर भी आपको करना है, शेयर, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है, प्लीज़ कर दीजिए। चैनल की ग्रोथ बहुत कम है। तो बाय बाय।